ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, नया सत्र चल रहा है और नए नए आशाएं लोग लेकर के हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं पास किए हुए हैं और नई नई आशा और किरणों के साथ उम्मीदें जगा रहे हैं। तो यदि वो केवल ख्वाब देख रहे हैं तो ख्वाब से कुछ होना नहीं है, ख्वाब से कुछ होना नहीं है। उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सतत प्रयास करना चाहिए। नहीं तो वही कि माँ बाप की पूंजी को ले जाकर के कहीं आप डुबा कर चले ना आए, 2 साल 3 साल बाद और आप जाकर के सुसाइड कर लें। जैसा कि आज के केस की बात मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चा था, उसके पिताजी ज़बरदस्ती उसको साथ की, अभी फेसबुक पे आया था, उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसके पिता, और जब वो कुछ नहीं कर पाया तो बच्चे के अनुकूल ही माता पिता का दायित्व होता कि बच्चे के अनुकूल ही उसको शिक्षा ग्रहण करने का शुभ अवसर दें। लेकिन बच्चा हमारा साइकिल बनाने की इच्छा रख रहा है, आप उससे कह रहे हैं कि नहीं कार बनाइए, तो कहाँ वो क्षमता रह पाएगा। उसी तरह उस बच्चे का मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पिता ने जब उसको इस तरह किया, और ज़्यादा दूर की घटना नहीं, बलरामपुर की घटना है, तो उन्होंने कहा कि आप इस लाइन से पढ़िए। तो उसने जब वो देखा कि मैं अब इधर मेरी असफलता आ रही है, तो उसने क्या किया, स्नातक वहीं घर वालों के बिना बताए स्नातक कर लिया, फिर एलएलबी कर लिया। घर वाले जान रहे कि मेडिकल की तैयारी कर रहा है, फिर भी वो लड़का एलएलबी कर लिया। एलएलबी करने के बाद वह वकालत पेशा में चला गया। तब उसके माता पिता को पता लगा कि वकालत कर रहा है, और इसके बाद उसको व्यंग्यात्मक भाषाएं सुनने मिली। अंत में उसने क्या किया, अपनी एक सुसाइड नोट लिखा, और सुसाइड नोट में वह यानी कोर्ट भवन से, न्यायालय भवन से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तो ऐसी स्थितियां हर माँ बाप को अपने बच्चे के प्रति नहीं लानी चाहिए। बच्चे को इतना प्रेशर मत दीजिए और उसको इच्छा अनुसार उसको करने का मौका दीजिए। हमारा सभी अभिभावकों से यही अनुरोध है कि यदि वो बच्चा चाह रहा है कि हम हेलीकॉप्टर चलाना सीखें, तो उसको मौका दीजिए। यदि उड़ान भरना चाहता है तो उड़ान भरने दीजिए, यदि नहीं है तो जबरदस्ती उसको थोपिए मत। तो कोई चीज़ जबरदस्ती होने वाला नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ चल रहे हैं। आज का विचार, दुनिया का लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते हैं, जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते हैं। दूसरा, बाप को कभी तकलीफ मत देना, क्योंकि औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वो पांव रखना भी पसंद नहीं करता है। तीसरा, अनुशासन कठिन बहुत लगता है, अनुशासन कठिन बहुत लगता है, पर आदत बन जाए तो कामयाबी की गारंटी भी देता है। अनुशासन कठिन बहुत लगता है, पर आदत बन जाए तो कामयाबी की गारंटी भी देता है। और चौथा है, दुनिया का सबसे बड़ा सच, दुनिया का सबसे बड़ा सच, खेत से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, खेत से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है, किसान और जवान से बड़ा कोई देश भक्त नहीं है, किसान और जवान से बड़ा कोई देश भक्त नहीं है। जेब में क्रेडिट कार्ड और फोन भले ही महंगा हो, पर मगर भूख लगने पर कीमत आटे चावल की होती है। डाटा की नहीं, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं है, और सरहद पर खड़े जवान से बड़ा कोई हीरो नहीं है। सरहद पर खड़े जवान से बड़ा कोई हीरो नहीं है। भाई जेपी वर्मा। आज 25 अप्रैल है। तो इस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जानकारियां। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। कब की गई? जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया, तो उस समय अमेरिका ने जर्मनी के दो शहरों पर, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, जिसके कारण भयावह स्थिति हुई। इसके अलावा उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जैसे कि आज इस समय इराक, इजराइल और ईरान, इजराइल और अमेरिका की स्थिति चल रही है। उसी तरह जब दो तरफ से लड़ाइयां होती है तो हमेशा धन की अर्थ और जन दोनों की हानि होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा भयानक स्थिति आई, तो उसमें जर्मनी, फ्रांस, तो उसके लिए IBRD की स्थापना की गई। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड के पुनर्निर्माण हेतु सहयोग करने, किसके जर्मनी, फ्रांस एवं इंग्लैंड के पुनर्निर्माण हेतु सहयोग करने एवं अल्प विकसित देशों के विकास हेतु योगदान देने के उद्देश्य से ब्रेटन वुड समझौते के अंतर्गत IBRD की स्थापना हुई। दिसंबर 1945 में IMF इंटरनेशनल मनी फंड की एक पूरक संस्था के रूप में की गई तथा IBRD ने 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया। विश्व बैंक का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण एवं विकास में योगदान करना, दीर्घकालीन संतुलित विकास में बढ़ावा देना, मुख्यतः इसके द्वारा दिए जाने वाले ऋण का उद्देश्य मानव विकास है। इसके अंतर्गत सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि क्षेत्र शामिल है। इसमें लंबी अवधि 20 वर्ष के लिए कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय पाल सिंह, जो अमेरिका में है, इस समय उनका नाम अजय बंगा है, इसके अध्यक्ष हैं। 2 जून 2023 को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया और वे 14वें अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष अमेरिका मूल के निवासी यूजीन मेयर थे, जो 18 जून 1946 से 18 दिसंबर 1946 तक रहे, मात्र लगभग 6 महीने तक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मनी फंड यह एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना वाशिंगटन में की गई, किंतु इस संगठन ने 1 मार्च 1947 से वास्तविक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 188 है। इसके अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। इसके प्रमुख कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन की समस्या में सहयोग करना। भारत सरकार ने 1996 सार्वजनिक क्षेत्र की लाभदायक कंपनियों को नवरत्न की संज्ञा देकर इनकी क्षमता में वृद्धि का प्रयास शुरू किया। 24 जून 2014 को NBCC एवं EIL कंपनियों को उद्योग मंत्रालय द्वारा नवरत्न में शामिल करने के बाद इनकी संख्या 16 हो गई तथा मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 71 है, महा कंपनियां 7 हैं। तो इसके आगे हम आपको अपना वृत्तांत कल आगे वीडियो में डालेंगे।
तो आज का हमारा यहीं पर आपका लिए समाप्त होता है। तो मेरा निराशा आप लोगों के हाथ लगती है जब आप बहुत ज़्यादा निराश होते जब कोई वीडियो को अंत तक नहीं देखता है। और आज जैसे कि होमगार्ड की परीक्षाएं आज समाप्त हुई, 24-25 2 दिन होमगार्ड की परीक्षाएं हुई और इस समय तमाम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं। और ये मई जून जुलाई तक लगातार परीक्षाएं प्रतियोगी होती जाएंगी, क्योंकि वर्तमान सरकार दृढ़ संकल्पित है कि 2027 के चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां हम करा ले जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।